राधे राधे प्रिय भक्तों, नमः शिवाय। पौष मास हमेशा से ही दिव्यता, साधना, तपस्या और मनोकामना सिद्धि का महीना माना गया है। यह वह समय होता है जब प्रकृति सबसे शांत होती है और मनुष्य का मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। और जब पौष मास का सोमवार आए, वह भी पंचमी तिथि के साथ, तो ये संयोग और भी दुर्लभ बन जाता है, क्योंकि सोमवार स्वयं शिव का दिन है और पंचमी तिथि को माता लक्ष्मी और नाग देवता दोनों का वरदान प्राप्त है। इस संयोग में किया गया दूध और बेलपत्र का महाउपाय न केवल मनोकामना सिद्ध करता है, बल्कि घर के कष्ट, बाधाएं, मानसिक तनाव, आर्थिक रुकावट और कर्म संबंधी दोष तक समाप्त करने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि जब मनुष्य का मन दुखी होता है, बेचैन होता है, जब घर में शांति न रहे, जब धन की कमी से मन परेशान रहे, जब रिश्तों में दरारें पड़ने लगे, या जब जीवन में किसी अनदेखी बाधा के कारण काम रुकने लगे, तब शिव का यह सरल उपाय चमत्कार कर देता है। पौष मास का सोमवार स्वयं सिद्ध माना जाता है। इसमें भगवान शिव अत्यंत करीब माने जाते हैं और यदि इस दिन श्रद्धा से दूध चढ़ाया जाए और बेलपत्र अर्पित किया जाए, तो शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। दूध शुद्धता का प्रतीक है और बेलपत्र वह पवित्र पत्र है जिसे शिव ने स्वयं प्रिय बताया है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पंचमी तिथि पर किया गया दान, उपवास और पूजन 10 गुना फल देता है। इसी कारण जब इस दिन शिव की पूजा की जाती है तो मन इच्छाएं सहज रूप से पूरी होती है। कहते हैं कि दूध शिव के क्रोध को शांत करता है। शिव का स्वरूप अग्नि के समान है, विनाशकारी और उत्कट। और जब कोई श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से दूध अर्पित करता है तो शिव का तांडव शांत होकर आशीर्वाद में बदल जाता है। बेलपत्र अर्पित करने का अपना अलग ही महत्व है। हर पत्ती में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास बताया गया है। जब भक्त बेलपत्र अर्पित करता है तो वह केवल एक पत्ती नहीं रखता, बल्कि त्रिदेव को अपनी भक्ति का संदेश देता है। बेलपत्र वह माध्यम है जो मनुष्य की प्रार्थना को दिव्य लोक तक पहुंचाता है। यह दोनों मिलकर दूध और बेलपत्र शिव उपासना को पूर्णता देते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। पौष मास का जल स्वयं पवित्रता देता है। माना जाता है कि इस काल में किया गया स्नान कई जन्मों के पापों को मिटाता है। जब मन और शरीर दोनों स्वच्छ हों, तभी पूजा का फल मिलता है। जब सूर्य उदय हो जाए, तब शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते समय मन स्थिर रखना जरूरी है। केवल हाथ का कर्म नहीं, मन की आस्था शिव को प्राप्त होती है। जिस मन में अशांति होती है, वह भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय यह भावना रखनी चाहिए कि आपके जीवन के सभी कष्ट धुल रहे हैं। दूध की धारा में आपके सभी दुख समा रहे हैं और शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद शांत मन से एक सुंदर और स्वच्छ बेलपत्र लेकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र पर त्रिपत्र होना चाहिए, 3 पत्तियां जुड़ी हुई हो। यदि किसी जगह एक पत्ती फटी हो तो भी चलेगा, लेकिन दिल में शिव के प्रति प्रेम नहीं फटना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय केवल एक प्रार्थना मन में रखिए, हे शिव, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करो और मेरे कर्मों को शुद्ध करो। इसके बाद बैठकर कुछ क्षण ध्यान करना चाहिए। ध्यान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव योगी है
और उनका स्वरूप है। जब कोई भक्त कुछ पल शांत बैठता है, मन को रोकता है, सांसों को देखता है, तो वह शिव के बहुत करीब आ जाता है। इस दिन यदि कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, धंधा रुका हुआ है, नौकरी में अड़चन है, घर में धन आने का मार्ग बंद हो गया है, तो दूध और बेलपत्र का यह उपाय अत्यंत शुभ फल देता है। कहते हैं कि शिव के सामने की गई छोटी सी प्रार्थना भी बहुमूल्य हो जाती है। शिव को बड़े आडंबर पसंद नहीं, वह सरलता पसंद करते हैं, और यह उपाय सबसे सरल है। एक मुट्ठी भक्ति, थोड़ा सा दूध और एक बेलपत्र, लेकिन फल अथाह। पौष मास कर्मों का मास है। इस समय किए गए कर्म कई गुना फल देते हैं। यही कारण है कि साधक इस मास में उपवास रखते हैं। उपवास मन को अनुशासित करता है। मनुष्य का मन जितना नियंत्रित होगा, वह उतना ही ईश्वरीय ऊर्जा को आकर्षित करेगा। और जब पंचमी जैसी शुभ तिथि उपवास में आती है, तो मन और भी शुद्ध हो जाता है। दूध चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दूध शुद्ध हो। किसी भी पशु का दूध चलेगा, गाय का हो तो सर्वोत्तम, परंतु उपलब्धता के अनुसार आप कोई भी शुद्ध दूध अर्पित कर सकते हैं। जब आप दूध चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि ये केवल दूध नहीं है, ये आपकी भावनाएं हैं, आपकी पीड़ा है, आपका समर्पण है, आपका भरोसा है। आप ये नहीं चढ़ा रहे कि भगवान को दूध चाहिए, नहीं, भगवान को आपकी भावना चाहिए। दूध तो माध्यम है। दूध चढ़ाने के बाद जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके ऊपर से कोई बोझ हट रहा है। बेलपत्र की ऊर्जा अत्यंत पवित्र होती है। बेलपत्र में वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देती है। आपके घर में यदि कलह, तनाव, तकरार या मन मुटाव हो रहा है, तो यह उपाय बहुत शक्तिशाली साबित होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र रखते समय एक बार ऊ नमः शिवाय अवश्य बोले। यह पंचाक्षरी मंत्र है, 5 शब्दों वाला मंत्र। यह मंत्र मनुष्य के भीतर 5 तत्वों को संतुलित करता है। जल, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। जब तत्व संतुलित हो जाते हैं, जीवन भी संतुलित हो जाता है। इस दिन शाम को दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। दीपक अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। जब दीपक जलता है तो ऐसा लगता है कि हम स्वयं भी रोशनी में नहा रहे हैं। ये रोशनी केवल बाहर की नहीं होती, भीतर की भी होती है। शिव के सामने दीपक जलाकर ये कहना चाहिए, हे भोलेनाथ, जीवन में जो भी अंधकार है उसे दूर करो और मेरे मार्ग को प्रकाशमय बनाओ।